कैसे माफी मांगू मैं तुमसे? मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, मैं जानती हूँ मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं। इसलिए माफी मांगने का नाटक नहीं करूंगी मैं। लेकिन प्लीज प्लीज अब मुझे एक मौका दे दो। मुझे मौका दो बदलने का। ये सब जो भी मैंने किया है ना, उसका प्रायश्चित करने का मुझे मौका दो प्लीज। मैं तो तुम्हें रोकने का हक भी खो चुकी हूँ। बस बस पिया, तुमसे एक विनती, अब मेरे इस घर को सिर्फ तुम ही बिखरने से रोक सकती हो। मेरे घर को टूटने से बचा लो, इसे बिखरने से बचा लो प्लीज पिया, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। मम्मी प्लीज अब फिर से ऐसा मत कीजिए। जो हो गया वो हो गया। यहाँ पे हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। आपकी भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन एक पति की हैसियत से मुझे अपनी पत्नी से किया हुआ वादा पूरा करना है। मैं आपकी आंखों में पिया को एक गलती के रूप में नहीं देख सकता, नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं पिया मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। चलो पिया। तो अब इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो बेटा? नजरें तुम्हारी नहीं, हमारी झुकनी चाहिए तुम्हारे सामने पिया। चलो अब बस हो गया, बहुत हो गया ये सब। अपना सामान लो और जाओ अपने कमरे में। बचपन में तुझसे कभी गलती नहीं हुई क्या? तो क्या हम सब घर छोड़ के चले जाते थे? थोड़ा सा रूठ कर, थोड़ा सा नाराज होकर, थोड़ी सी डांट सुनाकर तुझे माफ कर देते थे ना। आज जब हमसे गलती हुई तो क्या हमें माफ भी नहीं करोगे? प्लीज मत कहिए ऐसा। अगर गलत मेरे साथ हुआ होता ना तो मैं ये कभी करता ही नहीं, लेकिन इस बार पिया के साथ हुआ है, जानते हैं हम। लेकिन पिया तेरी बीवी है ना, और उसी ने कहा है कि कायदे से तो हम भी उसकी मां हुए, है ना पिया? कभी ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा बड़े ही बच्चों को सब कुछ सिखाए। कभी कभी बच्चों से भी बड़ों को सीख मिलती है, और आज पिया ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है कि स्टेटस, पैसा, रुतबा, ये सब इंसान की पहचान तो बन सकते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व उसकी नीति से, उसकी ईमानदारी से, उसके आत्मा की सच्चाई से बनते हैं। हमने हमेशा रिश्तों को स्टेटस के तराजू में तोलकर देखा, लेकिन आज समझ में आया कि रिश्ते तो दिल से जुड़ते।
हमने पिया पे इतने जुल्म किए, लेकिन इस बच्ची ने उफ तक नहीं किया। चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। लेकिन आज जब कभी तुझे ठेस पहुंची, पिया को जो दर्द हुआ, उसका जो हाल हुआ, वो हम सब ने देखा। और इस बात से इतना तो समझ में आ जाता है कि कबीर को पिया से ज्यादा और कोई प्यार कर ही नहीं सकता। पिया, पिया, तू घर छोड़कर नहीं जाएगी ना? हम कहीं नहीं जाएंगे भाई। बेटा, सुबह का भुला शाम को लौट के आए ना, तो उसे भुला नहीं कहते। कमॉन यार अक्षय, बच्चों की तरह रोना बंद करो। और उस झूठी धोखेबाज के लिए तुम इतना रो रहे हो? भूल जाओ उसे। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं अदिति? तुम बताओ कैसे भूलूं? I loved her यार। तो प्यार में कोई बटन थोड़ी ना होता है कि जब मन करे ऑन कर दो, जब मन करे ऑफ कर दो उसे। उसके लिए मैं एग्जाम में फेल हुआ, पता है तुम्हें? अब मुझे वो पेपर वापस जाके देना पड़ेगा। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम एग्जाम में फेल हुए, या फिर क्योंकि आयशा ने तुमसे झूठ बोला? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सालों तक आयशा ने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे, इतना बड़ा राज कैसे छुपाया? गंगा मासी है ना, वो उसकी माँ है, उन्होंने मदद करी होगी उससे ये राज छुपाने में। और आयशा मुझे धोखा कैसे दे सकती है यार? वो भी इतना बड़ा तो अब मैं उस पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगा। तुम बस अब नहीं रोगे, हाँ? स्कूल जाओ। अच्छा सुनो, इस बारे में ना घर पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी पिया बहू को खिलाऊंगी।
मैं भी खिलाऊंगी। माँ, नमस्ते। आओ आओ, पधारो समधन जी। हवे ये आपका ही घर है। और वैसे हमने खाना शुरू नहीं किया था, बस थोड़ा सा चख रहे थे। आइए माँ। आइए ना। अरे गीता, आओ ना, बैठो। अब तो तुम हमारे घर की मेवान हो। आ जाओ। नीता, बिठाओ। अरे पिया बहू, पिया बहू, अदिति बेटा, तुम भी बैठ जाओ। भाभी आइए ना, बैठिए। क्या हुआ? किसका इंतजार है? पण आखिर बात में अक्षय और कबीर दिखाई नहीं दे रहे, है कहाँ भाई? अरे अक्षय आ गया। एक गधेड़ा, जल्दी आना, स्लो मोशन में क्यों चल रहा है? आयशा, अच्छा, आओ आयशा। ये गंगा बहन आयशा के साथ क्या कर रही है? मैं बताती हूँ। दरअसल गंगा मासी आयशा की माँ है। और ये दोनों शहर छोड़कर जा रहे थे, इसलिए मैंने कबीर से कहा कि इन्हें रोककर यहाँ लेकर आए। गंगा जा रही थी? मतलब कहाँ जा रही थी? अरे ये आयशा गंगा की बेटी कब से हो गई? दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी है। ये लोग शहर छोड़ के इसलिए जा रहे थे क्योंकि आयशा ने अक्षय का दिल दुखाया।
अक्षय, भले ही आयशा ने अपनी पहचान को लेकर तुमसे झूठ बोला, लेकिन तुम्हारे लिए उसका प्यार छूटा नहीं है। और उसका सबूत ये है कि आयशा खुद अपने आप से शर्मिंदा होकर ये शहर छोड़कर जा रही थी। उसका तरीका भले ही गलत हो, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था अक्षय। अक्षय, कोई भी रिलेशन परफेक्ट नहीं होता। उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स हर रिश्ते में होते हैं। अक्षय, अगर किसी भी रिश्ते में एक चीज मजबूत हो तो उस रिश्ते पे कभी आंच नहीं आ सकती। भरोसा अपने प्यार पे, भरोसा अपने किए हुए हर वादे पे। और अगर तुझे आयशा के प्यार पे भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम लोगों को अलग नहीं कर सकती। अक्षय, सभी घर वाले हैं यहाँ? सविता बहन, वो अब खाना शुरू करें या और कोई लव स्टोरी बाकी है?